नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। बात कर रहे हैं हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 और 2026 दोनों ही वैकेंसीज की, क्योंकि आपको पता है कि 2022 की वैकेंसी जो है उसकी संभावित एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ 2026 में टीजीटी और पीजीटी की एक नई वैकेंसी भी हमारे सामने आने वाली है, जिसको लेकर 25,000 पद जो हैं टीजीटी के लिए और लगभग 6,000 पद जो हैं वो पीजीटी के लिए क्या हो चुके हैं, सृजित भी हो चुके हैं। तो बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन भी हमारे सामने यहाँ पर आने वाला है। और इन सभी सूचनाओं के साथ बच्चों के दिमाग में ढेर सारे जो है वो प्रश्न हैं किस चीज को लेकर कि मैम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन उठना आपके दिमाग में बिल्कुल जायज है। और जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जो है वो प्रश्न हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। तो इसका एक कंप्लीट गेम प्लान यहाँ पर मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिस गेम प्लान को देखने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं हट जाएंगे और आपका दिमाग पढ़ाई की तरफ यहाँ पर लग जाएगा। देखो, सबसे पहला जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या पढ़ें, ठीक है। तो क्या पढ़ें के लिए देखो एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्या पढ़ें के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मैं समझती हूं आप सभी लोगों को याद रखना है कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस अभी तक हमें दिया हुआ है, ठीक है, अभी तक जो हमें दिया हुआ है ये सिलेबस बहुत डिफाइंड सिलेबस है। डिफाइंड सिलेबस मतलब जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसा होता है कि बस नाम लिख के छोड़ दिया प्लांट किंगडम, अब पढ़ते जाओ प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है क्या नहीं आता, आपको ये नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। लेकिन टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस वेल डिफाइंड है, जिसमें हर टॉपिक के साथ साथ आपको उसके सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं सिलेबस में और बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से जो है वो किस तरीके से चीजों को पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन देखो हमारे पास लेवल 2 है, एक टीजीटी का और एक पीजीटी का। आपको याद रखना है टीजीटी का जब आप पढ़ रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन लेवल तक का। लेकिन जब हम पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का होना चाहिए, पीजी लेवल तक का। मतलब पढ़ना एक ही चीज है, देखो सिलेबस एक ही है, सिलेबस में दे वही प्लांट किंगडम रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा और डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं। टीजीटी में उसी क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया जाएगा, पीजीटी में उसी क्वेश्चन को थोड़ा डेप्थ में जाके आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो अगर हमारे पास प्रश्न है कि क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरा निवेदन आप सभी लोगों से ये है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो। जिस दिन आपने अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको इस तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ना है ना। तो ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं बनता ही नहीं है, जिस बच्चे ने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए प्रश्न जो है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कितना पढ़ें। तो देखो मैंने आपको लेवल भी बता दिया कि अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टैंडर्ड को टच करना है। यानी आप अपनी बीएससी की किताबों को उठा लो, अगर धूल लग गई है घर में रखी हुई है तो उन्हें साफ कर लो, उन्हें उठा लो और देखो कि उस बीएससी लेवल की किताबों का लेवल कितना है, उसमें उस टॉपिक को किस गहराई तक हमें क्या कर रखा है, बता रखा है। और अगर आप पीजीटी के लेवल पर जा रहे हो तो कितना पढ़े में आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का पढ़ना है, यानी आपके एमएससी लेवल तक आपसे चीजों को किस गहराई तक जाकर पूछा गया था उस एमएससी लेवल की किताबों को हमें यहाँ पर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा यहाँ से सॉल्व होता है कि कितना पढ़ें, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने जो है वो क्या है, वो है मैम कैसे पढ़ें, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, कैसे पढ़ें। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे चर्चा करना जो है वो बिल्कुल क्या होता है, बनता है कि कैसे पढ़ें। देखो जो बच्चे 2022 वाले हैं मैं ये मानती हूं कि उनके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, मई ही मानो है ना, लगभग 4 महीने जो है वो 4 महीने तो उनके पास भी हैं। और जो बच्चे 2026 वाले हैं
उनके पास तो गोल्डन टाइम है, मतलब हालांकि गोल्डन टाइम तो इनके पास भी था, इन्होंने 2022 में फॉर्म भरा है, ठीक है, अभी तो 4 महीने, लेकिन गोल्डन टाइम तो इनके पास भी था, इन्होंने भी पहले बहुत अच्छे से तैयारी जो है वो कर रखी होगी। लेकिन जो 2026 वाले बच्चे, इनके पास गोल्डन टाइम है, मतलब ये मान के चलो कि अगर 4 महीने में 2022 का पेपर हो रहा है तो कम से कम नहीं तो 7 से 8 महीने जो है वो आपके पास भी है, ठीक है। अब जब हमारे पास समय होता है ना, तो हम उस समय को जाने देते हैं कि अभी तो इतना टाइम है, अभी तो क्या करेंगे, बहुत समय है, 5 महीने भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, अरे लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि अभी तक आपने यही किया है ना अपनी जिंदगी में, और यही करने के बाद आपको सफलता नहीं मिली ना, नहीं मिली ना, तो अब थोड़ा सा अपना पैटर्न बदलो, क्योंकि आपसे समय कुछ मांग कर रहा है, और वो समय ये मांग कर रहा है कि भैया आपकी जो तैयारी है वो अभी तक मेरे लेवल को मैच नहीं कर रही है, मेरे लेवल को मैच करने के लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा समय तक पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इतना समय अभी है, ठीक है, तो मैं कहती हूं कि दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू, गोल्डन टाइम, ठीक है, जिसमें आप ईच एंड एवरी टॉपिक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस ईच एंड एवरी टॉपिक को कहीं ना कहीं डेप्थ में जाकर पढ़ सकते हो, अपने हर टॉपिक को गहराई तक जाकर जो है वो जाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इतना समय आपके पास है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक तो सहारा लेना पड़ेगा किताबों का। मैंने बोला अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अपने ग्रेजुएशन लेवल की सारी किताबें उठा लो, बायोलॉजी के बच्चे हो बॉटनी और जूलॉजी की किताबें उठा लो, ठीक है। उसके साथ साथ ही एनसीईआरटी अपने पास 11th और 12th की हमेशा जो है वो हमेशा हमें क्या करनी है, रखनी है। एक तो सहारा लेना पड़ेगा किताबों का, एक आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो नोट्स आप खुद से बनाओ, चाहे वो नोट्स आप किसी टीचर से पढ़कर बनाओ, ठीक है, जैसे भी आप बना रहे हो, लेकिन सिर्फ किताबों से भी काम नहीं चलेगा, उन किताबों में से कुछ अंश निकालकर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स के साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। पहले किताब उठाओ, टॉपिक को देखो, टॉपिक में से महत्वपूर्ण चीजों को अपने नोट्स में बनाओ, उन नोट्स को याद भी करना उतना ही जरूरी है, और उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जैसे भी प्रश्न आपको जहां भी यूट्यूब पर, ऐप की क्लास में, बुक में, कहीं भी आपको प्रश्न मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में सामना हमें प्रश्नों का ही करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। और अगर हमारे पास अभी इतना समय है तो फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे जो है ना, वो 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि अगर मैं कहूँ इस साल वैकेंसी आ रही तो यही साल तो है हमारे पास, हो सकता है बहुत सारे आप में से ऐसे भी बच्चे हो जो इस साल बाद ओवर एज हो रहे हो, वो टीजीटी का एग्जाम ही नहीं दे पाए, और यूपी गवर्नमेंट है पता नहीं 2022 की वैकेंसी का एग्जाम तो अब करा रही है, अब 2026 में अगर एग्जाम करा दिया तो पता नहीं अगली टीजीटी की पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। तो जब तक हर मौके को अपना आखिरी मौका नहीं मानोगे ना, तब तक जो है वो, तब तक लगन नहीं आएगी पढ़ने की, और वो लगन आना बहुत जरूरी है अगर अपनी जिंदगी में हमें कुछ बनना है तो, ठीक है। तो ये तरीका आपको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, और इस तरीके में मैं आपकी सहभागिता जो है वो सहभागिता हमेशा से देती आई हूँ, अब भी दे रही हूँ। एलटी ग्रेड में बहुत अच्छे से आप बच्चों का साथ दिया, और इवन अब टीजीटी में भी आप बच्चों के साथ उसी शिद्दत के साथ में जुड़ना चाहती हूँ। तो अभी मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उत्कर्ष पर तिरंगा महोत्सव चल रहा है 23 से 28 जनवरी पर, जिसमें अप टू 77% ऑफ, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट 2026 के एग्जाम के लिए, और वैलिडिटी पर 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके तहत एलटी ग्रेड मेंस का बैच जो है वो आपको 1760 रुपए में मिल रहा है। ये कूपन कोड आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, तभी ये प्राइस आपको शो होगा, ठीक है। और इसके साथ एलटी ग्रेड प्री का बैच जो है वो बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है, ताकि आप अपने कंटेंट को भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी, चाहे वो 2022 वाले हो, चाहे वो हमारे 2026 वाले बच्चे हो, उन दोनों के लिए ही टीजीटी का एक नया बैच मैंने लॉन्च किया था, गुरु बैच, जिसमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 20 जनवरी से। आप थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लेट
हैं, लेकिन शायद सही समय पर है, क्योंकि 20 जनवरी पर ये ऑफर आपके सामने नहीं था। लेकिन अगर आज आप इस बैच को परचेज करते हैं तो ये ऑफर आपके सामने है। UC20 कोड जरूर अप्लाई करना। UC20 अप्लाई करने पर बायोलॉजी का TGT का गुरु बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1280 रुपए में मिलेगा, जिसमें मैं 500 घंटे की क्लासेस आपको यहाँ पर देने वाली हूँ पूरे बायोलॉजी के सिलेबस पर। 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। प्राइम में अगर आप बैच को खरीदते हैं तो रिकॉर्डेड बैच जो हमारा TGT का पहला है वो भी आपको फ्री मिलेगा और MCQ बैच भी उसमें मिलेगा। ठीक है, तो गो फॉर इट बच्चों, क्योंकि ये ऑफर जो है वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 28 जनवरी तक है। उसके बाद ये सारे प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे और इस बार किसी भी हालत पर ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 28 जनवरी तक ऑफर है, जल्दी से फायदा उठा लीजिए ताकि हम लोग अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।